हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट सुनील में। आज मैं आप लोगों को साइंस में पार्ट्स ऑफ प्लांट लेकर के आया हूँ। पौधे के अलग अलग भागों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पौधे के जितने भी पार्ट्स हैं इसके बारे में भी आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं पौधे को कितने सिस्टम में डिवाइड किया गया है। पौधे को दो सिस्टम में डिवाइड किया गया है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में। ये आपका शूट सिस्टम है, दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो रूट सिस्टम होगा। शूट सिस्टम क्या होता है? मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा पौधे का जो भी होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। पौधे का वह वाला भाग जो मिट्टी के ऊपर पाया जाता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, और पौधे का वह वाला हिस्सा जो मिट्टी के अंदर दबा होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम में क्या क्या हो सकता है जो पौधे के मिट्टी के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है? स्टेम, ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम, फ्रूट, इसके अलावा लीफ, फ्लावर, बर्ड, ब्रांच, नोड और एक इंटर नोड भी होता है। इंटर नोड के लिए जगह नहीं था मेरे पास तो मैंने इसमें पिक्चर में ड्रॉ नहीं किया है। इंटर नोड किसे कहते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। दो पत्तियों के बीच का जो स्पेस होता है या पार्ट होता है उसे हम इंटर नोड कहते हैं। याद रखिए, किसी भी ब्रांच में दो पत्तियां एक दूसरे के आसपास हो उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटर नोड कहते हैं। नोड किसे कहते हैं? जहाँ पे ब्रांच लगा होता है स्टेम के साथ उसे हम नोड कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेम के साथ एक ब्रांच लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, ये सब हमारे नोड है। फिलहाल शूट सिस्टम में क्या क्या आता है? स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, इसके बाद बर्ड, ब्रांच, नोड, और जो मैं अभी बात कर रहा था इंटर नोड की, इतने सारे पार्ट्स जो होते हैं वो शूट सिस्टम में आते हैं। स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, बर्ड, ब्रांच, नोड और इंटर नोड, ये कुल मिलाकर के हमारे शूट सिस्टम के सभी अलग अलग पार्ट्स हैं। चलिए इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये करते क्या है, एक प्लांट में इनकी क्या हेल्प होती है, ये किस तरीके से एक पौधे को मदद करते हैं। पहले हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम जो है वो पौधे में क्या काम करता है? सबसे पहले तो स्टेम पौधे को सीधा रखता है, अपराइट मतलब एकदम सीधा रखने का काम करता है। इसको इस तरफ या उस तरफ किसी भी तरफ झुकने नहीं देता है। इसकी पूरी कोशिश होती है कि पौधे को सीधा रखा जाए, अपराइट। तो पौधे को सीधा रखने में पूरी मदद करता है स्टेम। इसके अलावा स्टेम दो काम और करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और वाटर में भी हेल्प करता है, यानी पौधे के अलग अलग हिस्सों में भोजन और पानी पहुंचाने का भी काम करता है। जैसे इस पत्ती में या बर्ड में या पत्ती में या इस फ्लावर में कहीं भी वाटर और आपको भोजन पहुंचाना है तो वो कैसे जाएगा? तो स्टेम इसमें पूरा योगदान देता है, क्योंकि स्टेम ही मेन है जो सभी जगह फैल करके जाता है, ब्रांचेस के साथ जो होता है कैरी होता है, इसलिए स्टेम का बड़ा योगदान है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और वाटर सभी पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने में। तो दो काम स्टेम का, पौधे को सीधा रखना और भोजन और पानी पौधे के सभी अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है। चलिए फ्रूट, पौधे का वह वाला हिस्सा जिसमें एनर्जी पूरी तरीके से भरी होती है। जितनी भी एनर्जी होती है पौधे के किस भाग में होती है? तो फ्रूट में होती है, जिसका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उस भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। फ्रूट हमारे लिए होता है जिसे हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं और इस भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो फ्रूट में पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर होती है, जो इडेबल पार्ट कहा जाता है पौधे का पूरी तरीके से, उसे हम फ्रूट का नाम देते हैं। फ्रूट हमारा पूरी तरीके से इडेबल है, इसे खाने योग्य आप समझिए, खाते हैं हम लोग, चाहे वो मैंगो हो, चाहे बनाना हो, चाहे एप्पल हो, चाहे ग्रेप्स हो, ये सभी फ्रूट्स हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी होती है, इसलिए आप इसको अपने भोजन
के रूप में ग्रहण करते हैं और उस भोजन से आपको एनर्जी मिलती है। लीफ, इसमें सबसे बड़ा योगदान कहें पौधे के किस भाग का होता है तो पत्ती का होता है, क्योंकि पत्ती को किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, भोजन बनाने में पूरा मदद करती है। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, फोटोसिंथेसिस यानी पौधे में भोजन कैसे बनता है, पत्तियों में किस तरीके से बनता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, भोजन बनते समय पौधे की पत्तियों को किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल पत्ती पौधे की जो होती है आप आमतौर पे देखते हैं तो हरी होती हैं। हरी होने की वजह है क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से पत्तियां पूरी तरीके से हरी होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की पत्तियां आप हरा ही देखते हैं। हरी पत्तियों में भोजन बनता है, चलिए वो हम बाद में बात करेंगे। पौधे की पत्तियां क्या करती हैं? पौधे की पत्तियां आप सीधे और बहुत साधारण भाषा में कहेंगे तो ये भोजन बनाने में मदद करती हैं, और उस भोजन का इस्तेमाल पौधे के अलग अलग हिस्सों में होता है, यहाँ तक कि फ्रूट में भी होता है। पौधे के सभी भागों में, जड़ से लेकर के ऊपर तक के सभी हिस्सों में जो भोजन पहुंचता है वह भोजन पौधे की पत्तियों में बनता है। चलिए, पत्तियों का बड़ा योगदान है। फ्लावर, फ्लावर का काम क्या है? फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि पौधा अगर दूसरा रूप लेगा या नया पौधा बनेगा तो उसकी वजह ही फ्लावर है, क्योंकि फ्लावर में आप फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट होते देखते हैं। अगर किसी पौधे में फूल नहीं लगा है तो उसमें फल नहीं लगेगा, इसलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कहा जाता है, क्योंकि पौधे के फ्लावर से ही जाकर के वो क्या बनता है? फ्रूट बनता है। एक फल बनाने के लिए आपको पौधे में एक फ्रूट का होना जरूरी है। एक पौधे से, एक फ्लावर से एक फ्रूट आराम से तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके अलग अलग हिस्से हैं जो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, तो इस वजह से फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। इसके अलावा पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी फ्लावर ही होता है। कभी पूछा जाए कि पौधे का सबसे खूबसूरत वाला भाग कौन सा होता है तो आप फ्लावर का नाम लेंगे। इट इज़ अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, आप इसे अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बर्ड, बर्ड क्या है? फूल बनने से पहले, फूल बनने से पहले पौधे का वह भाग जो आपको नजर आता है प्लांट में, उसे आप बर्ड कहते हैं। बर्ड के बाद उसका दूसरा रूप फ्लावर होता है, क्योंकि वो खिलता है। बर्ड पूरी तरीके से क्लोज होता है, जब वो खिलता है तो उसे हम फ्लावर कहते हैं। तो बर्ड जो होता है वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है और फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ब्रांच, पौधे में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। इधर आपको नजर आ रहे होंगे डायग्राम, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आपके आसपास भी पेड़ होंगे तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस जो होते हैं वो आपके स्टेम से लगे होते हैं पूरी तरीके से। जो मेन स्टेम आपको नजर आ रहा है जो सीधा अपराइट जाता है, उससे कई सारे ब्रांचेस लगे होते हैं। ये ब्रांचेस आपको पत्तियों तक ले जाते हैं, पत्तियां इससे लगी होती हैं, फूल इससे लगे होते हैं, फ्लावर इससे लगे होते हैं। तो ब्रांच का मुख्य काम यही है कि ये पूरी तरीके से समर्पण दिखाता है पत्तियों के लिए, फ्रूट के लिए और फ्लावर के लिए। यानी फ्लावर कहाँ लगेगा, फ्रूट कहाँ लगेगा, पत्तियां कहाँ लगेंगी, वो सब की सब जहाँ पे लगेंगी वो ब्रांच होता है। ब्रांच अलग अलग तरीके से डायरेक्शन इधर उधर निकलते हैं, जिसमें फ्लावर, फ्रूट और पत्तियां लगती हैं, जिसके बाद पौधा आपको हरा भरा या दूर तक फैला हुआ नजर आता है। इसके बाद है नोड। नोड के बारे में हमने बता ही दिया आपको। नोड क्या है? नोड जहाँ से आपका ब्रांच स्टेम से लगा होता है उस पॉइंट को नोड कहा जाता है। इंटर नोड के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। ये वाला सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है इसको हम इंटरसेक्शन, इसको इंटर नोड कहते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस वाले कॉर्नर को, जहाँ से स्टेम से ब्रांच लगा हुआ है, इसे हम नोड कहते हैं। ये हमारा नोड है। इंटर नोड मान लीजिए एक पत्ती हमने यहाँ ड्रॉ कर दी है इस तरीके से, दूसरा लीव्स हमने यहाँ ड्रॉ किया। इनके बीच का जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, जो बीच का ये लेंथ है,
इसी को आप इंटरनोड कहते हैं। ये आपका इंटरनोड। फिलहाल के लिए बच्चों इतना ही पार्ट्स ऑफ प्लांट में। अगले वीडियो में आपको मैं फ्लावर्स के बारे में जानकारी दूंगा। फ्लावर्स में कितने पार्ट्स होते हैं, उन सभी पार्ट्स का फ्लावर के लिए क्या योगदान होता है, क्या कार्य होता है, इन सब के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।